चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के जे बहेड़ी पीएचसी के निरीक्षण कयलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आई बहेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कोविड केयर सेंटर के गहन निरीक्षण कयल गेल। एहि के साथ ही ओतऽ समीक्षा बैठक भी हो गेलनि। एहि अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीपीएम विशाल कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित छला। दरअसल कोरोना महामारी के लऽ बहेड़ी प्रखंड दरभंगा जिला के हॉट जोन बनल अछि। वर्तमान में ओतऽ लगभग 211 एक्टिव मरीज छथि, जे अन्य प्रखंड के तुलना में सर्वाधिक अछि। समीक्षा के दौरान पायल गेल जे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी में 25 ANM एवं 8 GNM पदस्थापित छथि। जिलाधिकारी सख्त हिदायत दिलनि जे ANM एवं GNM के टीम बनाकर बहेड़ी के प्रत्येक एक्टिव मरीज के ओतऽ प्रतिदिन भ्रमण करायल जाय। संगे बहेड़ी प्रखंड में कोरोना के जांच के लिए निर्धारित लक्ष्य 200 से बढ़ाकर प्रतिदिन 300 कऽ देल गेल। ओ कहलनि जे जांच में जहिना कोनो व्यक्ति के पॉजिटिव होय के सूचना मिलत अछि, तुरंत किट्स उपलब्ध करा देल जाय और प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के प्रतिदिन ANM और GNM संपर्क में रहत। संगे संग PHC स्तर पर दूरभाष के द्वारा भी प्रतिदिन मरीज से संपर्क कर हुनक स्थिति पर नजर राखल जाय। टीकाकरण के समीक्षा के दौरान पायल गेल जे 45 वर्ष से अधिक उम्र वाला के लेल टीकाकरण चालू अछि और एकरा चालू रखे के निर्देश ही देल गेल। मास्क वितरण के समीक्षा में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे 27 पंचायत में से 19 पंचायत के 34,000 परिवार के बीच 2,35,000 मास्क के वितरण कऽ देल गेल हन। प्रत्येक परिवार के 6 मास्क देल जाइत अछि। परिवार के हिसाब से ई संख्या अधिक लागल, जिनका लेल उनका फेर से समीक्षा करे के लेल कहल गेल। प्रखंड विकास पदाधिकारी बतौलन जे 8 पंचायत में मास्क वितरण बाकी है जे करायल जा रहा है। जिलाधिकारी सैनिटाइजेशन के कार्य के भी समीक्षा कयलनि और कहलनि जे बहेड़ी ग्रामीण क्षेत्र सब में सैनिटाइजेशन के कार्य ठीक से नहीं करायल गेल हन। संगे प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी द्वारा कोविड कार्य के सही से निगरानी एवं अनुश्रवण करे के लेल कहल गेल। एहि के लेल स्पष्टीकरण के मांग भी कयल गेल और सख्त हिदायत दिल गेल यदि 3-4 दिन में वो अपन कार्य संस्कृति में सुधार नहीं लावे छथि तो उनका पद से विमुक्त करे के कार्रवाई कयल जायत। 200 करना है तो 200 करना है रोज कर रहा है जी सर। सही से हो रहा है वैसे ही नहीं सर, सही से वैसे निकाल करके गिनती हो रहा है। कल कहाँ किए थे? कल PHC में भी किए थे सर। हरच्चा में एक डेट था तो मुखिया जी से बुला लिए थे तो वहाँ भी किए थे। आज सुसारी में भी किए हैं, वहाँ के मुखिया जी भी पॉजिटिव हैं, उनका भी करके अभी सुधार है। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में एक शव बरामद भेल। बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा 2 पंचायत के आगापुर रहबरियार में एक 19 वर्षीय युवक के शव सड़क किनारा देख लोगक होश उड़ि गेल। सुबह सुबह तार पेड़ पर चढ़े वाला एक व्यक्ति पहुंचला जे ओहि ठाम एकटा शव के देख ओतऽ से तारी नहीं उतारलन, वापस वो घर लौटेला और लोग के एहि बारे में जानकारी दिलन। उमर वही पंचायत के मुखिया इजहार अंसारी के भी सूचना मिलल तो मंसूरचक थाना पुलिस के एकर जानकारी दिलन। सूचना मिलला के बाद भी मंसूरचक थाना पुलिस काफी विलम्ब से पहुंचल, जय बात के चर्चा सरेआम भ रहल छल। पुलिस पहुंचते ही शव के कब्जा में लऽ लेलक। एहि बीच लोग शव के मोबाइल फोन पर पहचान के लिए विभिन्न ग्रुप में डाललन, जाय के माध्यम से उनक परिवार वाला के जानकारी मिल गेल और घटना स्थल पर पहुंचकर शव के पहचान कयलनि। मृत युवक के पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी रामानुज शर्मा के 19 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार के रूप में भेल। मृतक युवक के पिता बतौलन जे मंजीत गरीबी के मार झेल रहल छल और वीडियोग्राफी के काम करे छल। वो शादी विवाह में वीडियोग्राफी करे छल। शंका है जे हमरा पुत्र के क्यों हत्या कऽ कऽ फेंक देलक हन। मृतक घर से अपन बाइक से चलल छल, जकर गाड़ी संख्या BR09AB 3476 अछि, जे सबके साथ नहीं देखल गेल।
परिजन के संदेह है जे हत्या करे के बाद अपराधी बाइक लऽ कऽ भी भागि गेल, लेकिन साथ में वीडियो कैमरा के छोड़ि देलक जे घटना स्थल पर गिरल छल। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में एक महिला से गैंगरेप के घटना सामने आयल हन, पुलिस जांच कर रहल अछि। राजधानी पटना से एक पैघ खबर आबि रहल अछि जहां बतायल जा रहल अछि जे महिला कोरोना से संक्रमित छली। किछु दिन से हुनकर उपचार राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल पारस के आईसीयू में चलि रहल छल। सोमवार के सुबह जखन पीड़िता के पुत्री अस्पताल पहुंचली तऽ पीड़िता इशारा में बतौलन जे हुनका साथ रविवार के रात गलत भेल हन। बतैलन जे रात में बेटी के घर जाए के बाद आईसीयू में 3-4 लोग घुस गेला। पीड़िता के पुत्री मां के बयान ले के समय वीडियो भी बनेलन। वायरल वीडियो में पीड़िता इशारा में अपन आपबीती बतैलन। घटना के सूचना से अस्पताल प्रशासन और भर्ती मरीज के स्वजन में हड़कंप मच गेल। अस्पताल प्रबंधन भी मामला के मैनेज करे में जुट गेल और आंतरिक जांच शुरू कर देलक। क्यों ई घटना के सूचना पुलिस महकमा के सीनियर अफसर के दे देलक। के बाद महिला दरोगा के साथ संबंधित थाना के टीम आरोप के जांच अस्पताल में शुरू कर देलक। पीड़ित परिवार अस्पताल में ही मौजूद है और पुलिस उनका से संपर्क में है। आईसीयू के बाहर लागल सीसी कैमरा, आईसीयू में रात में केकर ड्यूटी छल, अटेंडेंट पास केकरा जारी भेल छल, एहि सब मामला पर जांच चल रहा है। क्या मामला था सर? सर आरोप गंभीर है। महिला ने आरोप लगाया है युवती ने कि उसकी मां के साथ गलत काम हुआ। चल रहा है। नहीं तो आप कैसे जांच में क्या हुआ है? प्रारंभिक आप लोग जांच करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला सामने आया? जांच चल रहा है, अभी कहना कुछ मुश्किल है। थानाध्यक्ष महोदय है, वही भी जांच कर रहे हैं, दूसरे मैटर में जा रहे हैं हम। नहीं तो आप आए होंगे ना इस मामले में, प्रथम दृष्टया क्या पूछताछ में बताया? अंदर में पूछा जा रहा है, पूछताछ चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, क्या जानकारी? सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। आवेदन दिया गया है लड़की की तरफ से? अभी आवेदन नहीं दिया गया। अच्छा, तो लड़की ने क्या बताया है? अभी साथ में है। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना, आपने जांच करने आए हैं। चलिए तो बोल ही रहे हैं। हाँ क्या? चलिए चलिए ठीक है, ठीक, थैंक यू। अभी खंगाला नहीं गया है। आरोप लगाया गया है ना सर? राजधानी पटना के गुलजार बाग में एक महिला के प्रेम प्रसंग 4 साल चलल। महिला पेशा से डांसर छली। एहि बीच महिला गर्भवती भ गेली, जाय के बाद हुनक प्रेमी हुनका डांसर कह के अपनावे से मना कऽ देलक। पटना सिटी के गुलजार बाग में रहे वाली शशि आई अपन 4 महीना के बच्ची के लऽ कऽ गर्दनीबाग थाना पहुंची, जहां अपन आपबीती बताबैत कहलन जे दीपक नामक एक व्यक्ति एक कार्यक्रम के दौरान हमरा मिलल, जान पहचान बढ़ल, हम सब मिलऽ जुलऽ लगलहुँ। देखते देखते हमरा सब में प्यार भऽ गेल और हमरा से शादी करे के दीपक वादा केलक। हम दीपक के साथ बिना शादी के 4 साल पति पत्नी के तरह रहलहुँ। जखन हमरा पता चलल जे माँ बने वाली छी तऽ हम दीपक के बतेलहुँ। जाय के बाद दीपक कन्नी काटऽ लागल और 4 महीना पहले जखन हम एक बच्ची के जन्म दिलहुँ तो हमरा चरित्रहीन और नाचे गावे वाली कह के ठुकरा देल गेल और हमर बच्ची के अपनावे से इनकार कर देल गेल। अखन किछु दिन पहले ही हमरा पता चलल जे वो शादीशुदा अछि और 2 बच्चा के पिता भी अछि। जखन हम अपन बच्ची के उनक पिता के नाम देवऽ चाहे छी तो हमरा अश्लील मैसेज भेजल जाइत अछि और भाई के साथ मिलकर हमरा जान से मारे के धमकी देल जा रहल अछि। शशि आगा कहलन जे महिला थाना में हमरा इंसाफ मिला ताहिके लेल एलहुँ हन। एहिके अलावा और कोनो रास्ता नहीं अछि। दीपक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अछि और ओकरा से हमरा जान के खतरा से हो अछि। वो कई लड़की के जिंदगी तबाह कर चुकल हन और अखन तक भी वो समाज में खुलेआम घूमि रहल अछि। अगर एहन में कार्रवाई नहीं कयल गेल तो न जाने कतेक लड़की के जिंदगी यूं ही वो बर्बाद कर देत। शारीरिक शोषण हुआ है शादी के नाम पे। किसने किया, क्या नाम है उसका? दीपक कुमार। कहाँ रहते हैं? सालिमपुर आहारा गली नंबर 2 में। ये कहाँ पड़ता है? पटना में? पटना में थाना पड़ता है गांधी मैदान उसका। मैंने कंप्लेन की है। कहाँ कंप्लेन किया आपने? महिला थाना में। अर्चना जी को कंप्लेन मेरी की हुई है, अभी तक वो कितने दिन पहले आपने कंप्लेन किया था? 4 तारीख को मैंने कंप्लेन की थी। 4 तारीख? इस 4 तारीख को? नहीं, अगली 4 तारीख। मतलब 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। अरेस्ट नहीं हुआ, घूम रहा है और धमकी भी दिलवाता है। कभी किससे दिलवाएगा, मैसेंजर पे जब उल्टा सीधा दिलवाएगा, कभी बोलता सीधा कमेंट करवाएगा, वो कर दो, मतलब प्रेशर बनवाता रहता है और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। कंप्लेन किया हुआ 1 महीना हो गया है, अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उसको? आपके आदमी क्या है? उसको अरेस्ट किया जाए और जो उसने क्राइम किया उसकी सजा दी जाए। आप दोनों के बीच जब से रिलेशन बना तो बच्ची है आपकी? हाँ, मेरी बच्ची है। मेरा सारा सबूत मिटा दिया गया। तो कृष्ण सिंह है बीजेपी के नेता,
कृष्णा सिंह, कंकड़बाग उनका घर हुआ। 20 में मार्केट के पास रहते। मार्केट के पास इतना मैं नहीं जानती उनके बारे में, पर उन्होंने मेरा फोन चुरा लिया, सबूत सारा मिटा दिया गया मेरा। सबूत मिटाने के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ा, खाली मेरी बच्ची सबूत है। आपकी और उनकी मुलाकात कहाँ कब कैसे हुई थी? सराय में हुई थी, हाजीपुर सराय 4 साल पहले। वहाँ पे प्रोग्राम में आया था, प्रोग्राम देखने के लिए, तो वहाँ पे मुझे उससे मुलाकात हुई। वो करता क्या है दीपक कुमार? दीपक कुमार कुकार अपराधी है, उसका रिकॉर्ड है किसी का। कई बार जेल उल भी गया है क्या? कई बार वो बहुत बार जेल गया है। हाजीपुर में भी जेल गया है, बेयर में भी गया है, 2-3 जगह में जेल जा चुका है। वो शादीशुदा भी है? वो शादीशुदा भी है, 2 बच्चे का बाप भी है, और मुझे नहीं मालूम था पहले मुझे, बट अब मालूम चला जब मेरी बच्ची हो गई। आपको पहले जानकारी, आपको क्या आपको बला फुसला के लाया था? क्या बोला था कि शादी करेंगे, शादी करके रखेंगे, और बच्चा हो जाने के बाद साफ डाल गया और बोला कि ये लड़की हम कभी नहीं। आप लोग एक साथ रहे हैं? हाँ, एक साथ रहे, 2 साल एक साथ रहा है, और 2 साल तो ऐसे रहा है, मतलब। कहाँ रहा था 2 साल आपके साथ? सागर जी के मार्केट में, स्टार मार्केट में। ये कहाँ पे है? बाकरगंज स्टार मार्केट। अच्छा, सागर जी के मकान में। पुलिस क्या कहती है? पुलिस द्वारा कुछ कहा गया होगा या फिर बोला गया होगा, क्या करती है? कुछ भी नहीं बोला गया है। प्यार किए हुए इतना दिन हो गया, पर वो अरेस्ट क्यों नहीं किया है? वो खुला घूम रहा है, और आपको धमकी भी दिलवा रहा है? हाँ, धमकी भी दिलवा रहा है। सीधा गंदा मैसेंजर पे मैसेज करवाता है। और क्या चाहती हैं आप? उसको अरेस्ट किया जाए, जो उसने क्राइम किया उसको सजा मिले। जो मेरी बच्ची को उसके बाप का नाम है। क्या नाम है आपकी बच्ची का? मेरी बच्ची का नाम अभी मैंने वही रखा है। जन्म कितने साल की बच्ची है? मेरी 4 महीने की बच्ची जन्म कहाँ ली थी? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अम्बेडकर में हॉस्पिटल है, उसमें उसका कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ, मेरे पास उसका साक्ष्य है। क्या नाम है आपका? हॉस्पिटल की पर्ची है। क्या नाम है आपका? शशि। वर्तमान में कहाँ रहती हैं आप? वर्तमान में आगम कुमार रहती हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी के असामयिक निधन से शोक के लहर फैल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी के असामयिक निधन पर सीएम साइंस कॉलेज परिवार की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करैत प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद कहलनि जे एक शोध प्रज्ञ शिक्षक एवं कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में वो हमेशा जीवंत रहता। वो कहलनि जे अपना शिक्षण कार्यकाल के सर्वाधिक करीब 2 दशक तक एक शिक्षक के रूप में महाविद्यालय में वो सेवा दिलनि। संगे संग हुनक कैल कार्य हमेशा अविस्मरणीय बनल रहत। महाविद्यालय के बरसर सह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के CSW डॉक्टर अशोक कुमार झा उनका निधन के अपूरणीय और व्यक्तिगत क्षति एवं सामाजिक क्षति बतौलन। पूर्व विधान पार्षद महाविद्यालय के रसायन विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी भी उनकर निधन पर शोक प्रकट कयलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी आई मुफ्त अनाज वितरण के लोग एक समीक्षा बैठक कयलनि। समाहरणालय स्थित सभागार में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के अध्यक्षता में कोरोना महामारी के दोसर लहर के दौरान राशन कार्ड धारी के लॉकडाउन के दौरान सहायता उपलब्ध करावे के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत मई माह एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मई एवं जून माह के लेल कैल जा रहल मुफ्त खाद्यान्न वितरण के समीक्षा कयल गेल। एहि दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2021 के लेल PHH राशन कार्ड के प्रति सदस्य के 5 किलोग्राम एवं अंत्योदय कार्ड धारी के एक मुश्त 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त उपलब्ध करायल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई माह के लेल 5-5 किलो प्रति सदस्य प्रत्येक राशन कार्ड धारी के मुफ्त राशन उपलब्ध करायल जा रहल अछि एवं जून माह के लेल प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करायल जाय के अछि। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता शराबबंदी पर अपन बयान दिलन। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट पत्रकार सबसे बात करते कहलन जे बिहार जदयू के प्रदेश महासचिव और मुजफ्फरपुर निवासी शराब माफिया विजय कुमार पटेल के कल झारखंड के पलामू जिला में 10,000 लीटर अवैध स्प्रिट के साथ पुलिस गिरफ्तार केलक, जे बिहार में शराबबंदी के पोल खोल कर राखि देलक अछि। भट्ट कहलन जे कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ आम लोग और गरीब के लेल अछि, ओतहि शराब के व्यापार के पेटेंट जदयू नेता के देल गेल हन। भट्ट बतौलन जे एक और शराबबंदी के तहत प्रदेश के गरीब आम आवाम के शराबबंदी कानून के तहत जेल में ठूसल जा रहा है, ओतहि जदयू के नेता सब शराब के व्यापार खुलेआम कऽ रहल छै, जे दुर्भाग्यपूर्ण अछि। बिहार में रोज बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े दावा करती है। वहीं कल जदयू के प्रदेश महासचिव विजय कुमार पटेल
कि गिरफ्तारी 10,000 लीटर स्पिरिट के साथ होती है। एक और बिहार में पूरी तरह शराबबंदी होने का दावा करती है जदयू, वहीं जदयू नेता की गिरफ्तारी होती है। मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे कि क्या बिहार में शराबबंदी है या नहीं, या फिर जदयू नेताओं को शराब के व्यापार का पेटेंट कर दिया है आपने। एक और जहां गरीबों को लगातार आपने शराबबंदी का हवाला दे देकर जेलों में भरने का काम किया है, वहीं आपने अपने नेताओं को खुली छूट दे दिया है। जदयू के नेता आए दिन गिरफ्तार होते हैं, आए दिन शराब के व्यापार में संलिप्त पाए जाते हैं। आप जवाब देंगे कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ आम लोगों के लिए है, या जदयू नेता को इसका व्यापार का कोई ठेका दे दिया गया है। जहां बिहार में कोरोना को लेकर संक्रमण की हालात में लगातार हमारे नेता लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं आपके नेता व्यापार में लगे हुए हैं, वो भी आपके शराबबंदी के बीच शराब के व्यापार में। नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना होगा। जनाधिकार पार्टी महिला मोर्चा द्वारा राजीव प्रताप रूडी के गिरफ्तारी के मांग कयल गेल। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पार्टी नेता पूरी तरह से आक्रोशित छथि और लगातार बिहार सरकार के विरोध कर रहा छथि। जनाधिकार पार्टी महिला मोर्चा धिक्कार दिवस मनौलक और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के गिरफ्तारी के मांग कयलथि। ओतहि नीतीश सरकार से तत्काल पप्पू यादव के रिहाई के मांग कयल गेल। आज वी स्टैंड विद पप्पू यादव जी। कहीं ना कहीं आज जन अधिकार महिला की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रानी चौबे हूँ। आपको मैं बता दूं कि ऐसा सेवक आज हवालातों के अंदर है, ऐसा सेवक जो आज जिसको अरेस्ट किया गया, जिसने पूरे मन भावना से सेवा की, आज बिहार को इम्प्रूव किया कि आपकी पूरी सिस्टम ध्वस्त है, उसके खिलाफ हमने कहीं ना कहीं आज हम खड़े हैं कि पप्पू यादव जी की जो आपने गिरफ्तारी की है उसके खिलाफ हम आ जाएंगे। आज कहीं ना कहीं हम खड़े हैं क्योंकि पप्पू यादव जी जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे उसको बंद करवा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी से, मैं कहती हूँ कि उतार दिया जाए, उनको घसीट के उतारा जाए। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बिहार के लायक नहीं है। अगर बिहार इस तरीके से अगर बर्बाद हो रहा है तो वो तो हम देख नहीं पाएंगे। एक सेवक पप्पू यादव जो खड़ा था आप सबके लिए, उसको हवालातों के अंदर झूठे मुकदमे करके डला दिए गए। ये है आपका सिस्टम, उसके खिलाफ है। हम धिक्कारती हूँ मैं मंगल पांडे जी को, उनकी गिरफ्तारी हो ताकि इतने शव के बीच में वो हेल्थ मिनिस्टर बने हुए। मैं धिक्कारती हूँ ऐसे रूडी जी को जिन्होंने 40 एम्बुलेंस की चोरी की और आज वो बहबाई कर रहा है। वैसे लोगों की गिरफ्तारी कीजिए मुख्यमंत्री जी, क्यों आप बैसाखी पे बैठे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ बिहार की इस जनता से कि आज पप्पू यादव जी के साथ स्टैंड कीजिए। देश विदेश खड़ा है पप्पू यादव जी के साथ। अगर वो सकुशल नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं महिला भी इतना बड़ा आंदोलन करेगी जिसको आप भूल नहीं पाएंगे। आज इतिहास रचेगी ये महिला। मैं आपको खुल के बता रही हूँ कि पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए जो इस बिहार को बर्बाद करने में खड़े थे। आज कोरोना महामारी में क्यों प्रॉब्लम हुआ, आज लॉकडाउन में प्रशासन पैसे वसूल रहे हैं, आज इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है। आज आप स्थिति इतनी बिगाड़ चुके हैं कि हर जगह पे चोरियां हैं, हर चीज की ब्लैक मार्केटिंग है। इसको कब बंद करेंगे आप और कब पप्पू यादव जी की रिहाई करेंगे, इसका आश्वासन दीजिए। अदरवाइज बिहार में आग लगा देगी बिहार की जनता, पप्पू यादव को वापस बुलाएगी। युवा जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में बाल मुंडन करवलन। डॉक्टर मुन्ना खान भी अपन जाप कार्यकर्ता के साथ सर के बाल के मुंडन करा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहले नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार बिहार में जे सेवा करते हैं, जे भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, ओकरा पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और जे लोग चोर छथि, जरूरत के समय में एम्बुलेंस चुरा कर रखे छथि, संगे संग दवाई के कालाबाजारी करे छथि, प्राइवेट नर्सिंग होम माफिया के खुली छूट दो रखने छथि, उनका खुलेआम छोड़ दिल गेल अछि। इस सरकार को जगाने के लिए, सरकार की नीति साफ करने के लिए कि सरकार की कथनी और करनी जो अलग अलग है उसको उजागर करने के लिए आज हम लोग ये जो है ये काम कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। क्योंकि जो चोर था जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा अपने कार्यालय के अंदर में बीजेपी के हमारे राजीव प्रताप रूडी, वो रिहा है। और जो साथ जिन्होंने पर्दाफाश किया माननीय पप्पू यादव जी, आज वो जेल के अंदर में है, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उसी विरोध में आज हम लोगों ने अपना बाल मुंडन कराया है और बाल मुंडन करा के एक बिहार सरकार को संदेश देना चाहा है कि अविलंब इसको किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव को रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूडी को अविलंब गिरफ्तार करके समाज में, बल्कि बिहार सरकार अगर के अपने आप को चाहती है कि उसकी नीति साफ है तो अविलंब उसको गिरफ्तार करे और पप्पू यादव को रिहा करें। अगर ऐसा नहीं होता आगे क्या कर, तो हम लोग बार मुड़वा करके
एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाल मुड़वा सकते हैं वो लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। हम लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं अगर राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार नहीं किया गया और अविलंब पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया। नाम बताया जाए। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। बेगूसराय में भी आपदा विभाग द्वारा सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है। बेगूसराय में आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा गरीब लोग के लिए सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है। डीएम अरविंद कुमार बागी स्थित सामुदायिक भवन में बनल आपदा निःशुल्क सामुदायिक किचन के औचक निरीक्षण कलन। बेगूसराय में 6 जगह पर किचन के व्यवस्था कल गई ताकि गरीब और असहाय लोग के भूखल नहीं रह पड़े। एहि कड़ी में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बेगूसराय जिला के बाघा स्थित निःशुल्क सामुदायिक किचन के निरीक्षण कलन एवं मीडिया द्वारा पूछल गए सवाल पर वो कहलन जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाते तब तक किचन चलते रहत। वो कहलन जो हम जनप्रतिनिधि के द्वारा भी फीडबैक ल रहा छी, अगर कहीं भी निःशुल्क सामुदायिक किचन के व्यवस्था कर पड़त तो इसके लिए खाद्यान्न और अन्य सामग्री उपलब्ध करा दिल जाए। कल भी खाना खाया था? आपको क्या नाम हुआ? अरे क्या नाम हुआ? कल भी खाए थे ना? क्या काम कर रहे हैं? सीवेज। कल रात में खाना बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी ना? SCS न्यूज के अंक में खनित हुआ। अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस यही बात के ख्याल राखू जे कोरोना से अपना आप के बचेना अखन इंसान के सबसे पहिल कर्तव्य भ गेल हन। तैं अपना आप के, अपना घर परिवार, समाज और देश के बचावे के लिए कोरोना गाइडलाइन के पालन निश्चित रूप से करू। और ओहन मरीज जे कोरोना से उबड़ कर आप सामान्य जिंदगी जी रहा छी वो सब ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया और सब तरह की यदि कोनो भी लक्षण दिखाई देते तो ओकरा तुरंत एकर सूचना अपन डॉक्टर के दियो और ओकर जांच करवाओ अपना तरफ से या फिर कोनो अन्य तरीका से ओकर इलाज नहीं कराओ। प्रॉपर एकर जांच के बाद ही इलाज कराओ, नहीं तो एकर गंभीर परिणाम सामने आबि रहल अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।